क्या आ जाइए, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अपने टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? अपने टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ लिया था, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। थोड़ा और अच्छा करते हैं, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे की इस कहानी खत्म करते हैं। बहुत हो गया चला, ये देख भावुक हो जाता हूँ एक तो। मान लीजिए टू ब्लॉक में मैंने पढ़ाया था, ऊपर भी फोर्स लगा के देख लिया था और नीचे पिछले का लेक्चर समझ आया था कि नहीं आया था? मान लीजिए मैं वहां इन दो ब्लॉक को ऐसे, जैसे पहले मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे एक वर्टिकल वॉल है और ऐसे आपका एक ब्लॉक है M, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका पर्स है, इस पर्स को ऐसे, ये जो मैंने फोर्स लगाया कैसा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? ये जो मैंने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? जो वर्टिकल बोल रहे हैं मैंने घुसा मार देना है, मतलब मैं चांटा लगा दूंगा और तुम ये बोलोगे कि सर ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। ये वर्टिकल है, वर्टिकल कहाँ है? अगर मैंने पर्स लगाया और ये ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मैंने हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाया फिर भी पर्स रुका हुआ है, बोल कैसे? क्या मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तब भी ब्लॉक रुका हुआ है? mg को किसने बैलेंस करा? किसने? किसने? और मैंने तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। कैसे नॉर्मल प्रोवाइड करा? अगर मैं इसे हल्का कर दूं क्या नीचे गिर गया? नहीं आया। ये बात हमें सबको समझ में आती है। कोई बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि जैसे एक M ब्लॉक है, मैं तो कह रहा हूँ 2 किलो का ब्लॉक ले लो समझने के लिए। मान लीजिए हमने एक फोर्स F ऐसे लगाया, बोलो क्लियर? मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू बराबर 0.2, कितना? क्या हर फोर्स के लिए 2 कितनी रुका रहेगा या एक मिनिमम वैल्यू चाहिए? बताइए व्हाट इज द F मिनिमम सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट? व्हाट इज द F मिनिमम सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट? अरे सवाल समझ आया ना? बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट? अबे पेन चला लो, थोड़ा सा मार दूं अगर ये सवाल गलत करा तो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट? चलो, और टीचर्स को बोल दिया अगर किसी को थोड़ी बहुत कोई एक्स्ट्रा लेनी होगी तो 15 अगस्त को ले लेगा। F और ये पहले देखो, क्या नीचे mg लग रहा है? क्या ऊपर फ्रिक्शन लगेगा? क्या फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू n? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू इंटू n, 0.2। अच्छा n कितना? क्या n ही F है? यार आवाज नहीं है यार, n ही F है तो 0.2 इंटू F, बोलो क्लियर है? इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो mg से ज्यादा होना, तभी आपका ब्लॉक रुका रहेगा, वरना रुके रहना पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए mg का मतलब 20, यानी कि f की वैल्यू ग्रेटर देन 100। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, सिंपल सवाल है एकदम। इस पे और मैं करूंगी, बात समझ में आई? क्या तुम लोग सही सोच पाए थे? या सन्नाटे में पहुंच गए हो? सोच पाए थे क्या? शाबाश, गुड। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, हमें समझ में आया कि ऐसा क्यों रुका। अच्छा करते हैं, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है 4 किलो का, मैं तो कह रहा हूं एक और ब्लॉक है 2 किलो का, और ऐसे फोर्स लगाया सपोज 50 न्यूटन, कितना? यहां पे म्यू बराबर 0.1, यहां पे म्यू 0 ले लेते हैं पहले केस। क्या दोनों का एक्सेलरेशन आएगा? इसका और इसका। जैसे लग रहा है 50 न्यूटन, कितना लग रहा है? 50। बताओ, मेरी तरफ मत देखो, इन दोनों का एक्सेलरेशन जी। बेटा समोसा कैंसिल हो जाएगा कहीं होगा आज। हाँ खिड़की से। अच्छा, इस 2 kg का एक्सप्रेशन कितना होगा? इसका 2 kg का एक्सप्रेशन कितना होगा?
2 kg का 2 kg का। अच्छा 2 kg फ्रिक्शन किधर लगेगा? और 4 kg पे? उल्टा नहीं हो सकता। अच्छा 4 kg 2 kg साथ चलेंगे अलग? साथ अलग, साथ अलग। अरे बोलो भाई, साथ की अलग, साथ चलेंगे तो फिर साथ कैसे चलेंगे? एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा और साथ साथ है। पहली बात, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना हो सकता है मैक्सिमम? अरे यहाँ पे नॉर्मल तो 50 ही है। अभी यहाँ पे नॉर्मल कितना है? कितना है? 50। यहाँ पे नॉर्मल, अरे यहाँ नॉर्मल कितना है? यहाँ कितना है? नॉर्मल 50 ही दोनों जगह। mg नहीं लगेगा यहाँ पे, mg तो नीचे, mg तो है ना। अगर आप ध्यान दो तो ये 50, ये 2, ये 4, ध्यान दो तो यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना? 5। कितना? अच्छा फ्रिक्शन क्या चाहता है यहाँ वाला फ्रिक्शन? तो 4 kg और 2 kg रुके रहे कि साथ? सोच। अच्छा यहाँ वाला फ्रिक्शन तो वैसे ही खुश है क्योंकि यहाँ पे कोई लफड़ा फ्रिक्शन है ही नहीं। अरे फ्रिक्शन, अब सोच, अगर 4 kg 2 kg पर, अगर 4 kg ऊपर फ्रिक्शन लगा देगा और 2 kg 4 kg में नीचे लगा देगा तो इसमें mg प्लस सम फोर्स आ जाएगा और इसमें mg माइनस फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा अलग अलग? फ्रिक्शन को ये बताओ फिजिक्स आती है कि नहीं आती? सोच, ये जी से गिरे और ये भी जी से गिरे, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कितना लगेगा? अगर ये जी से गिरे ये भी जी से गिरे तो दोनों के बीच फ्रिक्शन कितना लगेगा? दोनों साथ हैं कि नहीं है? तो फिर फ्रिक्शन क्यों लगेगा? अरे यार, सोच के देखो दोनों जी से गिरे, सोच के देखो दोनों भाई। इधर का फ्रिक्शन तो पहले से कुछ था, इधर का फ्रिक्शन तो इन दो, ये दोनों अगर जी से गिरे, अगर फ्रिक्शन लग जाएगा ना थोड़ा सा भी तो दोनों अलग हो जाएंगे। सोच के देख, अगर फ्रिक्शन लग जाएगा तो दोनों, क्योंकि एक पे लगेगा ऊपर एक पे लगेगा, यार आवाज नहीं आई यार, एक पे लगेगा ऊपर एक पे लगेगा, अगर एक पे लगेगा ऊपर एक पे लगेगा नीचे और दोनों पे mg कॉमन है, बोलिए यस और नो, तो जाहिर सी बात है दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। जो कि फ्रिक्शन चाहता है कि नहीं चाहता? अबे तो उसकी चाहत तो बिना लगे ही पूरी हो रही है। वो चाहता है दोनों साथ रहकर दोनों जी से गिर जाए, तो क्या चाहत पूरी है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये लोग कह रहे साला गलत पढ़ा रहा है। अबे समझ आया कि नहीं आया? तो सॉल्यूशन में लिखो दोनों जी से गिरेंगे और ब्रैकेट में लिख लो सोचो, बस इतना सॉल्यूशन लिखो। दोनों जी से गिरेंगे और ब्रैकेट में लिख लो सोचो, और ब्रैकेट में लिख लो सोचो। चार के जी यहाँ पे 0.2, यहाँ 0.1। अब देख ऐसे लगा फोर्स, बोल कितना लगाऊं? बोल अंडी 20 न्यूटन, कम नहीं है थोड़ा? 100 लगाया। इसने अपने वजन के हिसाब से नंबर बोला, 20 न्यूटन की कमियां। हाँ, और न्यूटन पता है ना न्यूटन का मतलब? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5। बताओ, अब फ्रिक्शन उधर भी है। क्या कह रहा है? ये 0.2, ये 0.1, ये 4, ये 100। चलिए बोलो, दोनों साथ साथ अलग अलग? साथ अलग, साथ अलग। क्या बात कर रहे हो यार? साथ है अलग है? साथ नहीं हो सकते? क्यों? साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, तुम्हारे सामने सवाल बनाया।
इसमें ध्यान से देखो तो कितने फ्रिक्शन है? क्या थोड़ा रेस्पॉन्स ज्यादा है? मतलब समोसा नहीं खिला, सीधे बड़ा समोसा खिला रहा हूँ, आपको एनर्जी देखो कम से कम यार, एक दिन तो कम से कम यार। वो खा के 1 घंटा बैठ गया इधर। क्या बोला था इसने? नहीं, घमासान क्या बोला था? चरम सीमा पर। हाँ यार, तो ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, यहाँ का फ्रिक्शन यहाँ का फ्रिक्शन को ध्यान से देखिए। सर तुम्हारा गांव वाली पंखे करने की आदत गई नहीं है? चाहे एसी चल रहा हो, इट्स टू हॉट यू नो यार। ये 100 और ये पॉइंट 1, ये 100 और पॉइंट। पहले बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है? कितना? यहाँ कितना? अब एक बात पहले समझे, ये बात तय है कि क्योंकि इसमें 40 लग रहा है और इसमें भी 40 है, तो मिला के 80 है। इसमें यहाँ पे ऊपर कितना लग सकता है? 10। तो यहाँ तो नहीं रुक सकते अपन। क्या इस फ्रिक्शन का नाराज होना तय है? इस फ्रिक्शन का नाराज होना? अरे नहीं आया, ये तो बात खत्म हो गई। पर हो सकता है ये, क्योंकि ये कितना है? कितना? आप ध्यान से देख रहे हैं। चलो हो सकता है यहाँ पे स्लीपिंग हो रही है, पर क्या साथ साथ चल सकते हैं? अब लॉजिकली समझते हैं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि साथ चल रहे हैं। अगर ये साथ चल रहे हैं तो समझना अच्छे से, ऐसे डायग्राम बनेगा देखो। अगर ये साथ चल रहे हैं तो सोच, इधर ये नीचे लग रहा है 40, ये लग रहा है 40, ऊपर क्या लग रहा है? 10। बोलो क्लियर? यार हाँ ना बोल, सोच लो। अब तो कुछ समझ, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो कौन तेज आता? अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो कौन तेज आता? इधर वाला। तो सोचो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। और इसमें? और मैं कह रहा हूं उल्टा भी आना हो तो अपने आप माइनस आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत। इन सवालों को कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें दोनों में फ्रिक्शन है। ध्यान से देखो तो 2 ब्लॉक सिस्टम है विद फोर्सेस ऑन बोथ द ब्लॉक्स। अगर तू बहुत ध्यान से सोचे तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम विद फोर्सेस ऑन। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार, एक ही साथ करता हूं, बात समझ ले अच्छे से। मान लेते इसमें फ्रिक्शन लगा ऊपर, इस पे लगा नीचे। अगर दोनों साथ है तो क्या स्टैटिक है? अच्छा मैं ये भी जानता हूं स्टैटिक की वैल्यू 20 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 20। अच्छा अगर दोनों एक साथ है तो अपन देखते हैं। पहली बात ये F है, ये 40 40, ये 10। अगर अपन बहुत ध्यान देखें तो यहाँ पे 40 40 80 माइनस 10, अगर साथ चल रहे हैं तो 70 बराबर 8A। क्या A की वैल्यू 70/8? यार आवाज नहीं है यार। A की वैल्यू अगर साथ है, मुझे नहीं पता है कि नहीं। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? बेस्ट तरीका ये है कि मान लो कि साथ साथ, और फिर F की वैल्यू निकाल लो। अगर F की वैल्यू जो हमें चाहिए उससे कम आए, इसका मतलब जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही है। करते हैं सॉल्व। मैं बोलूंगा तुम चुप रहना है। फिर से बोलते हैं, हमने इन्हें कैसे माना? कैसे माना? साथ साथ। साथ साथ मान के F निकाल लेते हैं। अगर F की वैल्यू 20 न्यूटन से कम आए, किससे? तो क्या हमारा काम बन जाए? और ज्यादा आ जाए तो? सिंपल। यार तुम्हें नहीं आया, अब साथ मान लिया, देने में गलती नहीं करूंगा। ये बराबर 70/8। अब इस पे F निकालो। इस वाले पर अगर देखो तो लिखा जाएगा 40 माइनस F बराबर 4 इंटू 70/8। इसने इसको मार दिया 2। ये कितना बचा? 35। कितना बचा? F की वैल्यू कितनी? 5। क्या 5 उपलब्ध है? खेला खत्म। यानी कि 7 है कि अलग? 7 है कि अलग? 7 है कि अलग? खत्म। अगर ये F की वैल्यू 20 से ज्यादा आ जाती तो 7 थे कि अलग थे? तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? अगर कभी भी ऐसे सवाल में कंफ्यूजन हो जाए तो मान लो कि साथ साथ है और F की वैल्यू निकाल लो। मान लो कि साथ साथ है और F की वैल्यू निकाल लो। अगर वो जो मैक्सिमम हो सकती है उससे कम आ रही है तो जो आपने सोचा है वो बिल्कुल सही है। और अगर इसका उल्टा है तो फिर स्लिपिंग हो रही है। बोलिए सर नो। और अगर स्लिपिंग हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? क्या फॉर्मेट समझ आई है? बता। यानी कि जो हमने माना वो बिल्कुल सही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उतार लिया गया? ऐसा एक और कराऊं कि बात क्लियर है?
कॉन्सेप्ट क्या फिर से समझे। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो दोनों को कैसे मान लो, कैसे मान लो। सवाल मैं आपको और भी दे सकता हूँ, होमवर्क के लिए लिख देता हूँ आपके लिए, एक आध चाहो तो घर पे कर लेना, आप डिस्कस कर लेना। ठीक, देखो 2 किलो इधर से लगा दो 20 न्यूटन, यहाँ पे ले लो 0.2, यहाँ ले लो 0.1। ठीक, एक और दूर की बहुत है, टाइम पास है क्या है? नहीं मैं नहीं कराऊंगा, तो स्लीपिंग हो जाती। हाँ, जैसे ही स्लीपिंग होती है यहाँ पे भी काइनेटिक लगाते हो और यहाँ पे भी, तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम होता है, अलग अलग। अगर सवाल चल गया तब तो बहुत आसान होता है ना, क्योंकि तब तो काइनेटिक लग गया। क्या लग गया? अननोन वैल्यू तो स्टैटिक की है, क्योंकि वो रेंज के बीच में, किसके बीच में? रेंज के बीच। कंफ्यूज होने की जरूरत, ये सवाल करना। गॉट माय पॉइंट? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो एक और लिख लो, मरो उसमें क्या है, ऐसी कौन सी? 4 किलो 2 किलो 500 न्यूटन 0.2 घर पे ट्राई कर पाओगे? घर पे ट्राई करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, और अगर बाय द वे फंस जाओ तो फिर मास्टर के पास आ जाना। आइए और सुन, तो भाई साहब एक के ब्लॉक ऊपर एक रख लिया, और सिंपल सी एक आध फॉर्मेट देख। क्या तू इससे सवाल कर सकता है? मुझे बताना पहले। स्टैंडर्ड सवाल है पर इसमें खास बात नहीं है। मैं यहाँ पे मास लटका दूं 4 किलो, कितना? मैं यहाँ पे एक और मास लटका दूं, ऐसे ले लूं, मान लीजिए 1 किलो, ये 37 डिग्री है, ये म्यू 0.2 है। क्या तू सवाल कर सकता है? चलेगा नहीं चलेगा सब बता सकता है। अरे आवाज नहीं है यार। चलेगा तो क्या एक्सप्लेनेशन होगा, क्या सवाल कर सकता है? सोच लो, कर दे इस सवाल को, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। इंक्लाइन पे रख दो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। चलेगा तो क्या एक्सप्लेनेशन होगा, सब कुछ बताना है आपको। मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। फ्रिक्शन की कितनी है? 3.2 1.6 करेक्ट। T minus 7.6 equals to 1 into A। दोनों को जोड़ लो, T ने T को काट लिया। 40 minus 7.6 is 32.4 by 5। अरे तुम्हें नहीं आया? 324/50। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। चला कि नहीं चला पहले? अरे चला कि नहीं चला? तो तुमसे नहीं हुआ ये सवाल? मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, हुआ कि नहीं हुआ? फ्रिक्शन भी निकाल लो चाहो तो। नहीं फ्रिक्शन तो बताइए अपने 1.6। टेंशन के लिए कितनी है देख लो। 40 minus T equals to 4 into 324/50। जो भी आ रहा है आ जाएगा। 40 माइनस इसको मार लो 25 से, तो ये कितना बचा? 162 करेक्ट। तो ये बचा 162। 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 648। 25 इंटू 400 कितना हुआ? 25 इंटू 40 10,000। 1,000 1000 हुआ ना। तो 25 यानी कि टेंशन यानी कि 1000 माइनस 648 यानी कि 352। अरे यार कितना? 352/25। दिस इज द आंसर। कुछ गलत लिखा गया? अबे आंसर सही लिखा है, सही लिखा है। और 1 0 इनविजिबल है। हाँ जब तुमसे नहीं हुआ यार, ये हुआ कि नहीं हुआ?
ऐसे पुली ब्लॉक सिस्टम के कोई भी सवाल आएंगे कर लोगे? याद कर, मैंने ऐसे भी सवाल कराए थे, ऐसे दोनों इंक्लाइन प्लेन पे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे। याद है कि भूल गया है? याद करने में वो सवाल टफ होते हैं जो कि चलते नहीं है, जो चलते अगर सवाल चल जाएंगे तो उनमें कोई खास बात। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया? सोच लो, गारंटी। अब सुन, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि तेरे को पहले बता ये कैसे एहसास हुआ कि ये इधर चलेगा। याद है? 4 kg। क्या ऐसा भी हो सकता था कि ये म्यू बराबर 0.2 की जगह पॉइंट, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, समझे पहले जो उतार लिया सब। अब सुन, मान लीजिए मैं सवाल ऐसा लेता, सुनना सिर्फ, जैसे उतारने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट को समझ लें। कभी कभी ऐसा हो सकता है, वो समझे। पहली बात, जैसे मान लो 2 kg और यह म्यू देता 0.4। पहली बात, सिस्टम किधर चलेगा ये सोचें बिना फ्रिक्शन के। सिस्टम किधर चलेगा ये सोचें। मान लो फ्रिक्शन नहीं है तो ये 20 और इधर लगा 6, तो क्या इधर ही चलेगा? मान लेते हैं, वापस सवाल को करते हैं, एक बार देखते हैं, शायद ये भी चली जाएगा। कोई बात नहीं, रुक में देख लेता हूँ, इसे बन ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छा करते हैं, मुझे तब भी चल जाएगा शायद। ये 10 है ना और ये 6 और ये कितना आएगा? 3.2। अरे 3.2 आएगा ना, इससे 0.8 बोलो क्लियर? अब समझना, जैसे बच्चे ने बोला ये फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन। अब समझ, उसने सवाल सॉल्व करना चालू करा तो इधर क्या लिखेगा वो? 10 - t, 10 - क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इधर ही चलेगा, इसमें कोई शक वाली बात। तो एक्सेलरेशन भी इधर ही मानेगा, तो लिखेगा 10 - t बराबर 1 × a बराबर 1 × बराबर 1 × a। इधर क्या लिखेगा? इधर लिखेगा 6.1 × ये कितना होगा? अरे 6.4 हुआ ना यार? हाँ बोल। तो इसलिए क्या लिखा? 10 - t = 1 × a, फिर लिखेगा t - 6 + 6.4 12.4 = 1 × a। बोल यस और नो? फिर इसने t ने t को मार दिया, 10 - 12.4 कितना होगा? 2.4/2 = a माइनस। यार हाँ ना बोल। इसका मतलब a नेगेटिव आया, इसका मतलब सिस्टम किधर चला? ये गलत सोच है, इधर नहीं चला, ये चला ही नहीं। ये एनएलएम की तरह नहीं है कि ये नेगेटिव आ गया तो आपने मान लिया उल्टा चल गया। फ्रिक्शन उल्टा थोड़ी चला देगा। अरे यार, तुझे मेरी बात समझ? बस इन सवालों में बेसिक में यही गड़बड़ होती है। अगर जिधर आपने माना, आपने किधर माना किधर चलेगा, ये कैसे मानते हो आप? ये तरीका है कि पहले मान लो कि सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है, अब सोचो एनएलएम के हिसाब से किधर चलता। जिधर चलता उधर क्या मान लो? ए। क्या मान लो? क्या मान लो? अगर ए पॉजिटिव आ जाए तो मतलब जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल, पर अगर नेगेटिव आ जाए तो उल्टा नहीं चल रहा है, सिस्टम चल ही नहीं रहा है। उल्टा कैसे? अगर उल्टा चलेगा तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा ना। नहीं आया? नहीं आया? पक्की बात। एनएलएम की तरह नहीं है कि ये नेगेटिव आ गया तो बात बन गई। ए अगर जो हमने माना है उससे नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब सिस्टम नहीं चल रहा। और मान लो आप कंफ्यूज हो कि मुझे नहीं पता सर ये किधर चल रहा था, तो दोनों तरफ निकाल के देख लो। अगर दोनों तरफ नेगेटिव आ जाए इसका मतलब सिस्टम चल नहीं रहा। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे इस सवाल को अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इधर देख, इधर कितना लग रहा है? अगर रुका हुआ है तो 10, ये 10, ये कितना? 6। रोके रखने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए? 4। मेरे पास तो 6.2 है, 6.4 है, मुझे रोके रखने के लिए कितना चाहिए? तो 4 से का बात बन गई ना? अरे हाँ ना बोले यार, क्यों चलेगा? पहले तो जो बोला चमका। तो फ्रिक्शन के सवालों में कभी भी नेगेटिव, सॉरी ए नेगेटिव आने का क्या मतलब है? उल्टा चले या नहीं चले? कोई भी ऐसे पुली ब्लॉक सिस्टम में कोई भी सवाल आए, कोई भी, तो पहले देखो कि एनएलएम के हिसाब से सिस्टम किधर से। मुझे लगा नहीं तुम्हारे को मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कोई भी सवाल, कोई भी, तो आपको सोचना है कि भाई वो चलेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये किधर चलता? उधर ए मान लो और सॉल्व कर लो। अगर ए पॉजिटिव आ जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिधर ए माना है क्या उसी के हिसाब से फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होती है? इफ यू चेंज डायरेक्शन ऑफ ए, क्या डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल चेंज? इसलिए ए की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टी मान लो तो आंसर गलत आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया?
सोच लो, पक्की बात। और बात करूं इसमें कि समझ आ गई? पुली ब्लॉक सिस्टम कहीं भी फ्रिक्शन लगा हुआ आएगा तो अपने क्लैरिटी होगी। मान लीजिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई ये सवाल ये वाला जो 10 किलो का ब्लॉक है, कितने का है? और ये 5 किलो का है, और मैं आपसे बोल दूं कि म्यू की वैल्यू 0.2 है, और मैं बोल दूं कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.4 है। अगर सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सिस्टम किधर चलता? मान लो दोनों एंगल बराबर है, 37 बोलो, क्या 10 की तरफ चलता? किधर चलता? 10 की तरफ। इधर ए मान लेते, इधर भी ए मान लेते, यहाँ पे सवाल सॉल्व कर लेते। अगर ए पॉजिटिव आ जाए तो कोई बुराई, पर अगर ए नेगेटिव आ जाए तो कुछ याद है? तब ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तब ये रुका रहेगा, तब ये यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या बात समझ आई है? तो फ्रिक्शन वाले सवालों में ए नेगेटिव आने का मतलब उल्टा चलना नहीं होता। ए नेगेटिव आने का मतलब नहीं चलना। सर ए कैसे डिसाइड करें? मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है और सोचो कि सिस्टम किधर जाएगा, जिधर जाएगा उधर ही ए मान लो। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो सिंपल बुली ब्लॉक सवाल थे, इन पे बहुत सारे वापस जितने एलएलएम में सवाल हैं सब यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं, कोई उसमें खास बात नहीं है। जो मैंने अभी बोला चाहो तो अपनी भाषा में लिख लो, ये चाहो तो इलस्ट्रेशन लिख ही लेना ना। जो भी उत्तर था सही था, वो क्या था? 1 kg और क्या था? 1 kg है ना। और यहाँ मैंने म्यू कितना दिया था? 0.8। इस सवाल को लिख के कर लेना कि ए नेगेटिव का मतलब उल्टा चलना नहीं है। ए नेगेटिव का मतलब सिस्टम रुका हुआ है ना? तो फिर तो उल्टा ही सब आंसर आएगा, तब भी नेगेटिव आएगा। कहाँ चल रही? रुकी हुई है। तो बेटा इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि फिर दोनों तरफ मान के देखो। सवाल अगर छोटा करना है तो पहले अक्कल लगाओ कि किधर चलेगा, है ना? अगर नहीं समझ आ रहा है किधर चलेगा, और जिधर पहली बार मानो उधर ये नेगेटिव आ जाए, और तुम श्योर नहीं हो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता ये इधर ही चलेगा, तो दूसरी तरफ फिर मान के देखो। अरे यार, तो फिर दूसरी तरफ फिर मान के देखो। दोनों जगह अगर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब सिस्टम नहीं चलेगा। गॉट माय? पर शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप पहले मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है और सोचो कि सिस्टम किधर चलेगा, जिधर चलेगा उधर ए मान लो। अगर उधर ही ए नेगेटिव आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे शक लग रहा है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है? आई है कि नहीं आई है? अरे पक्की बात। और सुन, अब थोड़े और अच्छे करते हैं, खत्म करते हैं इसको। बेसिकली अब अपन मिला रहे हैं सूडो या प्लस फ्रिक्शन बोल सकते हो तुम लोग। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपके ऐसे एक ट्रॉली है, बोलो क्लियर? यहाँ कोई नीचे फ्रिक्शन नहीं है, ये म्यू 0, यहाँ पे अपन ने से फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स F लगाया। इसका मास था मान लो 10 किलो। कितना? इस पे एक यहाँ पे ऐसा एक ब्लॉक है 1 किलो, यहाँ पे म्यू है 0.2। अगर ट्रॉली खड़ी हो तो ये गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? गिर जाएगा नहीं गिरेगा? सोच लो कितना फोर्स लगाऊं कि नहीं गिरे। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? सवाल है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F so that 1 kg will be at rest with respect to 10 kg. Find out the value of F. Find out the minimum value of F. Find out the minimum value of F. Find out the minimum value of F such that 1 kg is at rest with respect to 10 kg. Such that 1 kg is at rest with respect to 10 kg. सांवली सलोनी तेरी झील सी आँखें। Find out the minimum value of F such that 1 kg is at rest with respect to 10 kg.
चलो मिलके करें, मिलके करें, आओ। क्या इसको एक सिस्टम मान सकता हूं? क्योंकि साथ चल रहे हैं। डल रिस्पॉन्स, क्योंकि साथ चल रहे हैं। अगर साथ चल रहे हैं तो एक्सप्रेशन कितना आया? f/11। अरे कितना आया? इसमें कोई बुराई? f/11 एक्सप्रेशन आया। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, बहुत बढ़िया सा एक्सप्रेशन है। अब 1 kg को देखो, अगर अपन चीटा बन के इस पर बैठ जाएं, किस पर? ट्रॉली पर, तो 1 kg को ध्यान से देखो। 1 kg पे पहली बार इधर लग रहा है नॉर्मल। क्या लग रहा है? पीछे लग रहा है सूडो। पीछे क्या लग रहा है? जो है 1 into f/11। पहले था यस और नो। नहीं आया। अगर मैं चीटा बनकर ट्रॉली पर बैठ जाऊं तो चीटा इनर्शियल नॉन इनर्शियल? बेकार है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल है तो क्या सूडो लगा ले? चीटे के लिए रेस्ट पे होना। नीचे लग रहा है 10 और ऊपर क्या लगेगा? ऊपर क्या लगेगा? यार आवाज नहीं है यार, सोच लो। ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो भाई साहब ऊपर फ्रिक्शन लग गया। 1 into f/11 10। ये ध्यान से देखो तो f की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम f की वैल्यू, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या? Fs है म्यू into n। क्या है? म्यू कितना? 0.2। नहीं आया। 0.2 तो लिखा गया 0.2 into n। अच्छा n कितना? f/11। तो 0.2 into f/11 इज द स्टैटिक फ्रिक्शन जो अवेलेबल है। जो अवेलेबल है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। यार आवाज नहीं आया यार, वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? तो f की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन कितनी आई है? 2/10, 100/2। तुम तो पता नहीं क्या बोल रहे थे। 50 कहां से आ गया तुम्हारा? मैंने कुछ गलती करी है क्या? सब सही करा है भाई। डेटा देख लेना, बोला बस कंसेप्ट सब सही है। देखो ध्यान से फिर से सुना भाई। इस पर अगर इन दोनों को एक साथ मान लें तो क्या इनका एक्सेलरेशन f/11 है? तो उनका एक्सेलरेशन f/11 है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन f/11 है। चलिए वो बहुत बढ़िया बात अपने समझ में आ गई। आप चीटा बन के यहाँ पर बैठ जाओ और इसको देखो 1 kg पर, तो जाहिर सी बात है इस पे सूडो लगेगा। सूडो की वैल्यू होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है f/11। इसमें कोई बुराई नहीं। आगे की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे 10 लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू into n। म्यू into तो जो इतना फ्रिक्शन हो सकता है, इतना फ्रिक्शन जो हो सकता है वो जितना चाहिए उससे बड़ा होना चाहिए। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि हमें फ्रिक्शन चाहिए 10। कितना चाहिए? 10। जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, वरना हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो f के लिए क्या है? 500। तुम्हारे प्राण प्रखेरु नहीं हुए। अरे सोच लो, कोई बुराई नहीं है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, पहले तो सबको समझ आएगा? उतारो देखो, फिर एक चीज और पूछता हूँ, उसमें अच्छा लगेगा आपको। देखिए ध्यान से। मैंने फ्रिक्शन का काम भी तो दे दिया था, बोला क्लियर? सोच मान ले मैं फोर्स के लिए 600 ले लूं, 550 से ऊपर फोर्स होना, ये तो अपने को बात समझ आ गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 600 हो तो ये ऊपर चलने लगे। अगर मैं इस फोर्स को, इस F को 550 कम से कम चाहिए, मैं 600 कर दूं, ऊपर चलेगा नीचे चलेगा? नहीं चलेगा। क्या बात कर रहा है आप? 1,00,000 कर दूं, 1,00,000 कर दूं, 1,00,000 चलेगा? ऊपर नहीं चलेगा? क्या बात कर रहा है? चलेगा नहीं चलेगा? क्या बात कर रहा है यार? चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, क्यों नहीं चलेगा बोलो? अरे यार ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर हमें चाहिए तो 10 ही।
फ्रिक्शन क्या जाता है? दोनों रह जाएंगे साथ, तो साथ। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया? अरे पक्की बात? अरे गारंटी? गुड। और अच्छा सवाल कराते देखिए, इसमें 2 दिन कराते हैं, बहुत है बस। आजा देख, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कोई ऐसा सवाल, उपज इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे म्यू नहीं है, ये मान लीजिए आपका 4 किलो है, ये 37 डिग्री है। मान लीजिए ये ब्लॉक कितने का लूं? 1 kg। शाबाश। यहाँ पे म्यू के लिए कितनी लूं? 0.2। बोलो क्लियर? फिर से वही बात कि एफ की क्या मिनिमम वैल्यू हो कि ये ना चले। कौन ना चले? 1 kg। थोड़ा बीच में रख लो इसको, अच्छा लगेगा। इधर देख, 1 kg वाला, पहले तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान देंगे तो 1 kg वाले पर पहले क्या दोनों को अगर एक साथ मान ले, क्या मान ले? एक साथ। अगर एक साथ मान ले तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू हुई F/5? इसमें कोई तकलीफ? अब चीटा बनकर वेज पर बैठ जाओ तो क्या सूडो लगने लगेगा 1 kg पर? बेकार रिस्पॉन्स। 1 kg पर सूडो किधर? पीछे कितना? F/5 1 into F। अरे यार, इधर क्या लगा? नॉर्मल। नीचे क्या लगा? 10। क्या 10 का इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट करा जा सकता है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो अपने समझ में आएगा। ध्यान सुनना कैसे करा जाता है। अच्छा देख लेते हैं, इधर सुन, थोड़ा सा फील के साथ समझिए। फ्रिक्शन कहाँ लगा? ऊपर। अगर रेस्ट पर है तो सब कुछ बैलेंस होना करते हैं बैलेंस। देखिए अच्छे सवाल है, कंफ्यूज मत होना। ये 37, ये 53, ये भी 37 और ये भी 37। यस और नो? तो नॉर्मल की वैल्यू देख क्या है? नॉर्मल की वैल्यू आई 8 प्लस F/5 cos 53 दैट इज 3/5। यार तुम्हें समझ नहीं आया? नॉर्मल की वैल्यू है, नॉर्मल की वैल्यू क्या हुई? F/5 का इधर कंपोनेंट। यार बेकार रिस्पॉन्स है यार। F/5 इधर कंपोनेंट कितना हुआ? F/5 into 3/5 और 10 का इधर कंपोनेंट 8। क्या मैंने सही लिखा है? ऐसे इधर बैलेंसिंग करो। F प्लस F/5 into 4/5 equals to 6। अरे नहीं आया? अरे सोच लो, कोई बुराई? F की वैल्यू कितनी आई फ्रिक्शन की? 6 minus 4F/25। 6 माइनस, इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन रोके रखने के लिए। जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से कम होना। यार तुम्हें नहीं आया? अगर ये रुके रहना है तो क्या इतना फ्रिक्शन चाहिए? जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से, यार बेकार रिस्पॉन्स यार, वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना। मैक्सिमम पॉसिबल क्या है? म्यू इनटू एन। अरे क्या है? दिस मींस दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू। म्यू कितना? 0.2 और n कितना? 8 प्लस 3F/25। यार तुम्हें नहीं आया? अब देख सॉल्व करते हैं। 6 minus 4F/25, देखना कैलकुलेशन को एरर नहीं करो। लेस देन इक्वल टू 0.2 into 8 कितना हुआ? 1.6 और ये कितना हुआ? 0.6F/25। ठीक, तो इधर आया तो कितना? 6 minus 1.6 कितना होगा? 4.4 शुड बी लेस देन इक्वल टू, उधर क्या था? 0.6
4.6 f by 25। अरे यस और नो? तो पॉइंट ने पॉइंट को मार दिया, ये बचा 22, ये बचा 23। अरे यस और नो? तो 25 इंटू 22 कितना हुआ? 25 इंटू 20 हुआ, अरे 25 5050 सॉरी। हाँ, तो f की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 550 बटे, अरे यस और नो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो। कोई कष्ट? अरे पक्की बात? अरे गारंटी? नहीं आया। इससे अभी रुके, उतार लेना जल्दबाजी इस बात की। इससे बड़ा होना, वरना क्या है नीचे गिर जाएगा। अब बड़ा था जम लॉजिकली, अरे उतार लेना आंटी, फिर कह रहा हूं कहीं। अगर मैं बड़ा था जम, अगर मैं धीरे से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छी बातें बोल रहा हूं, और नहीं पढ़ना हो तो फ्रिक्शन बहुत पहले खत्म हो गया है, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसे रिस्पॉन्स करोगे तो मैं बीच में ही रोक दूंगा, मुझे क्या दिक्कत, तुम्हें पता थोड़ी पड़ेगा। खत्म हो गया फ्रिक्शन में तो बचा क्या? कुछ नहीं। चाहो तो अच्छे सवाल कर भी सकते हो, चाहो तो अच्छे सवाल नहीं भी कर सकते, उसमें क्या है? क्या कह रहा था मैं? तो अगर आप सोचो कि आप फोर्स बढ़ाओ तो ये MA बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इसका इधर कंपोनेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो क्या उसकी वजह से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है? क्या इसमें एक रेंज F max भी आ सकती है? ये क्या है? F, ये क्या है? एक और रेंज आएगी इसमें। सोच, मैं बहुत तेज दे दूं, सोच बहुत तेज कर दूं फोर्स, शायद 1 लाख न्यूटन, सोच के देखिए रुका रहेगा, ऊपर बढ़ जाएगा। लॉजिकली सोच। पिछले सवाल से अलग है। अरे यार, पिछले सवाल में सूडो का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल नहीं आ रहा था। क्या यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि इतना फोर्स हो जाए कि ऊपर बढ़ जाए? तो सवाल F मिनिमम पूछना चाहिए व्हाट इज द रेंज ऑफ फोर्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ फोर्स, सो दैट 1 kg इज एट रेस्ट, सो दैट 1 kg इज एट रेस्ट। अब दूसरी रेंज निकालते हैं, दूसरी रेंज निकाल लेंगे। F मैक्सिमम निकालने के लिए हमें फ्रिक्शन ऊपर लगाना चाहिए नीचे? ऊपर नीचे। ये कौन सी रेंज थी? अब कौन सी निकालेंगे? देखो 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 देखो, ये 1 kg। बाकी सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं, सूडो बूडो। देख, सूडो का इधर F/5, ये तो एज है, इधर 10 एज है, इधर नॉर्मल एज है। पलटा क्या? क्या पलटा? फिर से कहानी, क्या n की वैल्यू अभी भी 8 प्लस F/5 इंटू 3/5? यार बेकार रेस्पॉन्स नहीं आया। सोच लो, कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही फ्रिक्शन को बैलेंस करो। F/5 का इधर कंपोनेंट अभी करा दे, F/5 यानी कि 4F/25 इक्वल्स टू 6 प्लस F, 6 प्लस मतलब 4F/25 माइनस 6 इक्वल्स टू F। इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम से। क्या ये बात समझ में आई है? इतना फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम से। क्या मैक्सिमम की वैल्यू 0.28 प्लस F/5 इंटू 3/5। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया? प्राण पकेरू, अरे सोच लो। बस अब क्या था, सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देखते हैं, देखना गड़बड़ नहीं करूं। 4F/25 माइनस 6 लेस देन इक्वल, देखना गड़बड़ नहीं करूं, 1.6 प्लस 0.6 F/,
अब देखो तो 4f/25 माइनस 4.6 यानी कि 3.4f/25 लेस देन इक्वल टू 7.6। इसने इसको उड़ा दिया 7.6। ये कितना बचा? 34 का आधा 17। अरे कितना? 17। और ये 76 का आधा कितना हुआ? 38। कितना? तो f शुड बी लेस देन 38 इंटू 25 कितना हुआ? 950। अरे 950 हुआ ना? 38 इंटू 25 कितना हुआ? 950/17। यानी कि फोर्स इससे कम होना चाहिए और इससे ज्यादा होना चाहिए। सो क्या दिस इज द रेंज? दिस इज द तुम्हारे प्राण रखेरू नहीं हुए। अरे पक्की बात? भाई क्या फोर्स की रेंज? ऐसे निकालते हैं फोर्स की रेंज। ऐसी बातें फिर आएगी। अभी अगला चैप्टर आएगा सर्कुलर। क्या चीज? सर्कुलर। क्या सोचोगे? देखो फ्रिक्शन अगर नहीं अगर एनएलएम नहीं आता हो तो क्या फ्रिक्शन आ सकता है? ऐसे अगर फ्रिक्शन नहीं आता होगा तो और सर्कुलर नहीं आएगा तो रोटेशनल। पहले बता दूं, ये गड़बड़ मत करियो। बहुत टफ सवालों की जरूरत नहीं, पर जो क्लास में बोला गया है वो आपको समझ में आना चाहिए। सवाल तो बहुत टफ हो सकते हैं, तो सारे सवाल आपसे नहीं हो सकते, बात एग्रीएबल है, पर जो क्लास में बोला गया है वो आपको समझ में आना चाहिए। तब लिंक होंगे वो सब। गॉट माय पॉइंट? बता रहा। देखो समझ नहीं आया तो पूछ। यहां पर क्या हुआ? ये फ्रिक्शन की वैल्यू है। इतना फ्रिक्शन होगा तो क्या ब्लॉक रोका रहेगा? ये हमें समझ में आ गया। मतलब मुझे रोके रखने के लिए इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन। पर मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है? म्यू एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एन। इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से। मान लीजिए मेरे को चाहिए 10 न्यूटन और अवेलेबल है 12 न्यूटन, तो कोई तकलीफ तब है जब अवेलेबल हो 10 और चाहिए, तभी साथ रहेंगे कि अलग? सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ साथ रहना। इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम से। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन ही तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है। उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। क्या होती है? क्या होती है? वो म्यू एन लिखा है मैंने, देख। और एन कहां से लाया? एन कहां से लाया? ये रहा, ऊपर से। तो जितना जो फ्रिक्शन चाहिए वो उपलब्धता से कम होना चाहिए। एक बार फ्रिक्शन मैंने ऊपर लगाया तो मेरे पास मिनिमम की वैल्यू आई। एक बार मैंने फ्रिक्शन नीचे लगाया। कहां लगाया? नीचे। देखो ये रहा। क्यों नीचे लगाया? क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो क्या हो सकता है, सूडो का इधर कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाना चाहे। अगर ऊपर ले जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे। तब ऐसे नहीं। फिर निकाला फ्रिक्शन कितना चाहिए? ये चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम से। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए अक्ल चाहिए। फिर सोचो, कोई डाउट हो तो पूछो, अच्छे समझो। 30 सेकंड और दे रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं अपन, कैसे रेंज निकाली है। ये 4 किलो, ये 1 किलो, इससे एक रस्सी निकली, पुली से लटकी, ये 1 किलो। यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, पर यहां पे फ्रिक्शन है 0.2। समझे सवाल को? क्या हुआ? अच्छा,
ये 1 kg, ये 1 kg, ये 4 kg, ये μ0, ये μ0, ये μ.2। ठीक, फिर से वही बात, सोचो कितना फोर्स लगाऊं कि ये दोनों 1 kg इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम आएगी, या दोनों आएंगी? सोच के देखो। यहां फ्रिक्शन नहीं है, सोच के देखो सिस्टम को। ये 4 किलो है, 1 किलो है, 1 किलो, सोच के बोलो, दोनों आएंगी कि नहीं आएंगी? दोनों आएंगी कि नहीं आएंगी? ट्राई करना आप घर पे, चाहोगे तो मैं रिटर्न बता दूंगा, या बता दूं नहीं? ट्राई करो, अच्छा सवाल है, टफ है, कोई बात नहीं, ट्राई करना। बढ़िया, 10 नंबर सब्जेक्टिव, ऐसे सवाल आए तो 10 नंबर सब्जेक्टिव है आईआईटी में। ये सब टफ सवाल है जो आपको आखिरी में कराए गए, घबराओ मत इनसे। कैसे करोगे चलो बताओ। एक बार फ्रिक्शन कहाँ लगाओगे, और एक बार, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, एक बार पीछे और एक बार पीछे लगाओगे तो एफ मिनिमम आएगा, और आगे लगाओगे तो एफ, क्या एक रेंज निकल आएगी? उस रेंज के बीच में फोर्स लगाओगे तो ये चलने वाला, उससे कम लगाओगे तो ये सिस्टम नीचे गिर जाएगा, और उससे ज्यादा लगाओगे तो ये, खुद भी फील करके सोचो, अगर मैं इस फोर्स को 1 लाख न्यूटन कर दूं तो क्या 1 kg पीछे आ जाए? और बिल्कुल नहीं चलाऊं तो क्या नीचे गिर जाए? अरे नहीं आया, इतनी बात अपने को समझ में आनी भाई। अगर बिल्कुल नहीं चलाऊं तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, तो अपने को बात समझ में आनी। तो आप खुद निकालोगे एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम। एक बार एफ मिनिमम तब आएगा जब फ्रिक्शन पीछे आएगा, और एफ मैक्सिमम तब आएगा जब फ्रिक्शन आगे आएगा। तुझे मेरी बात समझ? ट्राई कर पाएगा? अरे सोच लो। तो आप फ्रिक्शन में बहुत ध्यान से देखो, तो हर एक वेराइटी को ढंग से टच कराया मैंने, बहुत सोच समझ के। सबसे पहले हमने फ्रिक्शन को देखा, किसको देखा? फ्रिक्शन अच्छा आदमी, बुरा आदमी, तो दो प्रेमियों को क्या रखना चाहता है। फिर हमने सिंगल ब्लॉक रखा एक सरफेस पर। अब मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, ध्यान से सुन ले, ताकि सवाल एक है कि दो है कि अनंत है। सवालों की कोई कमी, जितना क्लास में कराया, जितना शीट में कराना, उससे ज्यादा की कोई आवश्यकता। बाकी तो पूरे साल ये चैप्टर भी पढ़ सकता है, इतना बड़ा है, ठीक। बाकी तुम्हें एडवांस लेवल तक पूरा ढंग से पढ़ाया है, परेशान नहीं हो उस बात के लिए। सोच के देखो, फ्रिक्शन को अगर हम एक सिंगल ब्लॉक पर रखते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस में कितने भी फोर्स लगाएं, क्या सवाल कर सकते हैं? फ्रिक्शन किसका बेटा है? किसका बेटा है? कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा बेटा कौन है? क्या फ्रिक्शन नॉर्मल पर डिपेंड करता है? क्या एक्शन पेयर है? क्या रिलेटिव स्लीपिंग को अपोज करता है? अरे हाँ ना बोल यार। सिंगल ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दो, कितने भी फोर्स लगाओ, क्या सवाल कर सकता हूँ? इंक्लाइन कर दो, क्या सवाल कर सकता हूँ? डबल ब्लॉक ले लो, क्या सवाल कर सकता हूँ? एक के ऊपर एक रख दो, क्या सवाल कर सकता हूँ? इंक्लाइन प्लेन पे रख दो, क्या सवाल कर सकता हूँ?